हाँ जी, तो हम वर्ब को स्टार्ट करें। नया जो टॉपिक हमारा न्यू टॉपिक है वो वर्ब का है, और वर्ब के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है। तो वर्ब की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तीन बातें जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है एक्शन। तो एक्शन जो है वो ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकली देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग है अधिकार। किसी चीज पे हमारा पोजीशन है, अधिकार है, ऑनरशिप है, तो उसको हम बता सकते हैं कि वो हमारे लिए फिजिकली अवेलेबल भी होता है, जिसको हम देख के बता सकते हैं उनका रिलेशन। थर्ड हमारे पास है स्टेट। स्टेट और एग्जिस्टेंस। अब ये भी होता तो है, लेकिन इसका मूविंग पोजीशन या जिस तरह से एक्शन को हम मूविंग में देखते हैं वैसा इसका हम वैसा इफेक्ट इसका देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो अब जैसे वर्ब की बात की हमने, तो वर्ब के तीन बातें हमने बात की हैं, तीन बातें की हैं। जैसे मैंने लिखा जंप, ये वर्ड लिखा मैंने जंप, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, एग्जाम्पल है वर्ब का जंप। अब जंप की एक्टिविटी जो होगी, क्या उस एक्टिविटी को हम फिजिकली देख सकते हैं? क्या जंप को देख सकते हैं? क्या हेलो, देख सकते हैं? उसके बाद में जैसे स्विम लिखा है मैंने, स्विम, तो इसको भी हम देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वर्ब हैं जिनको एक्शन की फॉर्म में हम हमारी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में हम देखते हैं। पोजीशन की बात हमने की, जहां पे हमने लिखा हैव। क्या लिखा? हैव, पजेस, POSSES, या ऑन लिखा OWN। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोजीशन को, अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर हैव की ही और फॉर्म हमारे पास जैसे हैज हो गई या हैड हो गई, ठीक है ना, हैज हो गई या हैड हो गई, ये भी हमारे पास हैव की ही वर्ब है, हैव की फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पोजीशन हमारे पास जैसे आई हैव अ मार्कर। अब मैंने सब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस क्या बोला? आई हैव अ मार्कर। अब आई वहां पे प्रोनाउन है और अ मार्कर है वो नाउन है। नाउन और उस प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन है वो क्या? पोजीशन का रिलेशन है, और उसको बताने के लिए हमने क्या लिखा? हैव। तो वहां पे हैव है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए हम बी वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं? बी वर्ब। अब बी वर्ब में हमारे पास अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं वर्ब को। इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट पे और टेंस पे डिपेंड करता है। वॉज, वर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बी, क्लियर। तो इस तरह की जो वर्ब है हमारे पास, जो डिफरेंट तीन कैटेगरी के लिए हमने यूज की है, तो इनको हम तीन कैटेगरी के अनुसार पढ़ते हैं और तीन चीजों को ये रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ है? कहाँ से उनका एग्जिस्टेंस? वर्ब से। तो ये हमारा एक जनरल ओपिनियन है, इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते आए हैं और आगे भी यूज करेंगे। इनके क्वेश्चन है वो वर्ब के किस तरह से जनरेट होंगे उस चीज को हम देखेंगे। दूसरी बात है कि इन वर्ब्स को हम, जो हमारे पास एक वर्ड आता है टाइम और टेंस, ठीक है ना, टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टूल है। क्या हमारे पास टूल है? जिसको हम बोलते हैं टेंस, क्लियर। तो टेंस में हम क्या देखते हैं? टेंस में वर्ब को ही देखते हैं, ठीक है ना। टेंस में क्या होगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम एडवर्ब। कि टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? टेंस। हो सकता है एक टेंस एक से अधिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टाइम के तीन पार्ट है हमारे पास, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। उसी तरह से टेंस को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, फिर उनके सब डिवीजन किए गए हैं। वो हम टेंस के टॉपिक में स्टडी डिटेल में करेंगे। तो अभी आप नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए वर्ब की बात कर रहे हैं, मैन वर्ब की फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो मैन वर्ब की जो फॉर्म्स हमारे पास हैं वो पांच फॉर्म हम पढ़ते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, बेस वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश की जितनी भी बेस वर्ब है वो सारी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम सेंटेंस में क्वेश्चंस जब करते हैं तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब को यूज करना होता है, ठीक है। तो मैन बेस वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है हमारे पास, उसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ हम एस और एस ऐड करते हैं, जिससे वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि वर्ब अलग है और नाउन अलग है। वर्ब को तो हम सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस लगा रहे हैं, लेकिन नाउन को हम एस और एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। यहाँ इनका अपोजिट रिलेशन है, ठीक है ना।
अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट जो पैटर्न है, हमारा पैटर्न फर्स्ट की बात करें जिसमें सारी फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होंगी। इसको सिंगुलर बनाना है वो तो एस और एस ऐड होगा अकॉर्डिंग टू द लास्ट साउंड। ओके, देन जब हमने इनकी बात की आईएनजी फॉर्म की, तो यहाँ हमने देखा कि लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवेल है, तो इस वोवेल के इफेक्ट से कॉन्सोनेंट क्या होगा, डबल हो जाएगा वहां पे, तो कट की फॉर्म क्या हो गई, आईएनजी वाले कटिंग हो गई। इसी तरह से पुट हो गया शट, रीड, आउट। इनके अलावा ऐसा नहीं पांच ही वर्ब है, और भी वर्ब है जिनको आप खुद फाइंड आउट करके लिखेंगे कि जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिमिलर होंगी। क्लियर? नोट कीजिए इनको, और बाकी जो वर्ब फॉर्म बची है इनको खुद फिलअप करेंगे। जी हाँ जी, एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं जैसे पुट का हमने पुट्स लिखा है और पुट का बाद में आईएनजी फॉर्म बनेगी तो पुटिंग बनेगी, क्या बनेगी, PUTTING। ये जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो हमारे वोवेल के इम्पैक्ट से डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ देखिए जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है आपका, उस कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवेल है। यहाँ देखिए EA साउंड एक दे रहा है लेकिन वोवेल वहां पे डबल है। यहाँ पे देखिए टी से पहले भी डबल वोवेल, तो ऐसा नहीं कि इसको भी हम डबल लिखेंगे, आउटेड नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? क्लियर कि यहाँ जो सिंगल वोवेल है उसी के इम्पैक्ट से, और ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनमें इसको सिंगल ही रखा जाता है, लेकिन जनरली हम इनके जो वर्ब्स लिख रहे हैं उनके साथ में उसको डबल करें। ओके, लेकिन डबल वोवेल होगा वहां किसी भी कंडीशन में आपका लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैटर्न देखिए हमारा। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है कि यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी सेम है, सेकंड फॉर्म डिफरेंट आ रही है। सेकंड फॉर्म में क्या है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है वोवेल है वो वोवेल या यू वोवेल है वो किस में चेंज हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, कम, कम्स, केम, कम और कमिंग। अब यहाँ देखिए अगला रूल जो हमारा ये है कि अगर हमें आईएनजी ऐड करना है और वर्ब के लास्ट में ई वोवेल आ रहा है, ई वोवेल आ रहा है, आईएनजी ऐड करना है, तो ई वोवेल को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। और जो पहले वाला रूल हमने अभी देखा था पुट वाला, उसमें भी क्या था, लास्ट में कॉन्सोनेंट था, यहाँ कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, इसके इम्पैक्ट से ये क्या हो गया, लास्ट का लेटर डबल हो गया। ओके, तो ये तीन वर्ब इसकी हमने लिखी हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 3। नेक्स्ट हमारा पैटर्न नंबर 3 है, इसमें हम क्या है, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो डी, ईडी या टी लगाकर बनाते हैं, तो उस रूल को भी देखेंगे। आज का सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर का हमें पता है, आस्क हो गया। सेकंड फॉर्म बनेगा इसका आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, आस्क्ड। अब यहाँ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होंगे, आईएनजी होगा तो हम इजीली ऐड करेंगे उसमें आस्किंग। ओके, इसी तरह से देखिए हमारे पास और वर्ब है यहाँ पे, कुक है, बर्न, तो बर्न का क्या होगा, बर्न्स, BURNS, बर्न्स, बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट, BURNT, और बर्निंग, BURNING, बर्निंग। क्लियर? इसी तरह से आपका लर्न हो गया, लर्न का लर्नट भी होता है और लर्नड भी होता है, दोनों वर्ब चलती हैं इसकी। इनके क्या है, कुछ वर्ब हमारे पास ऐसे हैं जिनकी टी वाली भी चलती है और ईडी वाली भी। लिव लिखा है तो लिव्स, LIVES, लिव्स, लिव्ड, LIVED, लिव्ड, लिव्ड। इसके ऑलरेडी वहां पे ई लिखा है तो डी ऐड कर रहे हैं, लिविंग, LIVING, वो देखिए ई रिप्लेस हो गया और उसके प्लेस पे ING ऐड हो गया। क्लियर? फाइन तो फाइंड, फाइंड और फाइंड। ओके, हाँ जी, तो अब हमारे पास कुछ वर्ब इस पैटर्न पे हैं कि जिनमें लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले हमारे पास में क्या है, आर लिखा है, जैसे कैरी लिखा है, CARRY। तो यहाँ भी हमने देखा कि हमारे पास लास्ट जो कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, लास्ट कॉन्सोनेंट वाई है, और वाई से पहले हमने आर देखा यहाँ पे, तो आर भी क्या है हमारा, वोवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, और ये जो वाई है वो साउंड जो है हमारा वोवेल की साउंड देता है। अब यहाँ क्या होगा कि हमें अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या बनेगा, बोलिए इसका, TRIES, वाई है वो कन्वर्ट हो जाएगा आई। क्लियर? तो इसी तरह से इन सबका वाई लास्ट, वो लास्ट में जो वोवेल कॉन्सोनेंट हमारा वाई है वो कन्वर्ट होगा आई में। अब सेकंड फॉर्म बनेगी तो वहां भी क्या होगा, वाई का ट्रांसफॉर्म किसमें होगा, आई में, TRIED, ट्राइड, IED हो गया, ईडी लास्ट में एंड हो गया, TRIED, देन ट्राइंग, TRY। अब यहाँ वाई है वो चेंज नहीं होगा, वाई अपना साउंड सेम है,
वाई ही रहेगा और उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो इस पैटर्न पे हम सारी जो वर्ब्स लिखे हैं, जैसे कैरी है तो कैरी का क्या होगा, कैरीज CARRIES, CARRIED, carried CARRIED एंड कैरिंग CARRYING। तो बाकी वर्ब आप खुद लिखेंगे इस तरह का। नेक्स्ट हमारा पैटर्न नंबर ये 4 हो गया। इसके बाद बात करते हैं पैटर्न नंबर 5। ऐसे तो ना उसकी तो नहीं होती फ्लाई की, हेलो, उसमें भी तो फ्लाई जो है ना, कॉन्सोनेंट आ रहा है। हाँ, FLY फ्लाई की जो बात करें तो फ्लाई की तो वर्ब फॉर्म अलग है, ठीक है ना। और फ्लाई वाला इंपॉर्टेंट भी, फ्लाई वाला एक दो बार पूछा भी गया पहले, ठीक है ना। वो इर्रेगुलर जो वर्ब हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों डिफरेंट होंगे, उसमें बात करेंगे, वहां आएगा ये, क्लियर। तो जनरलाइज न करें कि हमने देखा कि जहां लास्ट में वाई लिखा है तो उसको हम इस तरह से करते, ठीक है ना। कुछ वर्ब अलग डिफरेंट वर्ब होगी, वही पूछी जाती है एग्जाम में। फ्लाई की पहले ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम एक जनरल रेगुलर पैटर्न की बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट वर्ब है उनकी बात या नहीं की जा रही। नेक्स्ट हमारा पैटर्न नंबर 5 है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में वो डिफरेंट होगी, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वो सेम होंगी। जैसे हमने लिखा बाय, तो बाय का सिंगुलर क्या बनेगा, BUYS। ब्रिंग का क्या बनेगा, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स हो गया। देन टीच का TEACH। अब ध्यान रखेंगे जहां लास्ट में CH आ रहा है इसके साथ, तो क्या ऐड होगा, ES ऐड होगा, टीचर्स। नेक्स्ट थिंग्स, THINKS, थिंग्स। और लीव्स, LEAVES, लीव्स हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब सेकंड फॉर्म हम इनकी बात करें तो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होंगी, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होंगे। क्या बनेगा इसकी, बोलिए, BOUGHT, बॉट, BOUGHT, बॉट, ठीक है। अब वहां जब आईएनजी बनाना है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का आईएनजी नहीं बनेगा। आईएनजी किसका बनेगा, फर्स्ट फॉर्म का। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा, बोलिए, BUYING। जैसे बाय है और ब्रिंग है, यहाँ ब्रिंग का मीनिंग लेके आना है, बाय का मीनिंग खरीदना है, तो ब्रिंग का क्या बनेगा, बोलिए, BROUGHT और BROUGHT और ब्रिंग, BRINGING। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाली और नीचे वाले स्पेलिंग है, इनमें जनरली हम मिसकंसेप्शन कर देते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, बाय है उसकी होगी बोट और ब्रिंग है उसकी होगी ब्रोट, क्लियर। टीच है, टीचेज, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बोलिए, टॉट, TAUGHT, टॉट। एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टॉट, TAUGHT, टॉट। और यहाँ क्या बनेगी, टीचिंग, TEACHING, ठीक है। थिंक की क्या होगी, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, थॉट, देन थॉट। और हाँ जी। लिव की क्या बनेगी, लिव, लिव, लिव की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, बोलिए, लेफ्ट, क्या बनेगी, लेफ्ट, लेफ्ट। और लिविंग, LEAVI, ठीक है ना। जैसे फाइंड लिखा हमने, फाइंड वर्ब लिखा है, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, फाउंड, फाउंड होगी, फाउंड हो गई। थर्ड फॉर्म भी फाउंड हो गई, फाउंड हो गई, ठीक है ना। और यहाँ फाइंडिंग होगा, फाइंडिंग, क्लियर। लेकिन एक वर्ड हमारे पास और आता है जो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में फाउंड है। अब इसका क्या करोगे आप, क्या ये वाला और ये वाला सेम है क्या, ये वाला और ये वाला स्पेलिंग सेम है, लेकिन हम इनको सेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। फाइंड जो है, फाइंड का मीनिंग क्या होगा, हिंदी मीनिंग क्या होगा फाइंड का, फाइंड का हिंदी मीनिंग क्या है, ढूंढना, ढूंढना। और फाउंड का, फाउंड का भी ढूंढना ही है इसका। सर फाउंड का मिलना होता है ना, जैसे कोई चीज मिली, मिलना होता है सर, फाउंड हुआ। अरे सर ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सर जैसे पाना कोई चीज, ये फाउंड, इसका इसका मीनिंग होता है स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना, टू एस्टैब्लिश समथिंग, किसी चीज को स्थापित करते हम। नींव नहीं रखते क्या अपने घर की, वो फाउंडेशन ही तो कहलाती है, ठीक है ना। तो ये वाली, ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग डिफरेंट है। ये हो, हाँ ये जरूर है कि इसकी ये वाली सेकंड फॉर्म और ये इसके स्पेलिंग दोनों सेम मिल रही है, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। ये अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है, अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है। तो इसकी क्या होगी, FOUNDS। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या, सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, FOUND,
डिड। सर ईडी लग जाएगा ना, हाँ जी, अब समझ में आ गई ना बात। फाउंड इन डी। और इसका क्या होगा, फाउंडिंग, FOUNDING। ऐसे तो साउंड भी तो होता है ना, ऐसे तो, हाँ ऐसे तो साउंड भी होता है हेलो, ना, साउंड 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 हाँ मनन साउंड भी होता है, फिर वो तो, हाँ वो तो साउंड भी होगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ जी, तो अब हम बात करें हमारे लास्ट पैटर्न की, जिसमें सारी वर्ब फॉर्म्स इसके डिफरेंट हैं। जैसे लिखा गो, सिंग, गिव, राइट, फ्लाई, ठीक है ना। तो ये सारी वर्ब फॉर्म है, इनकी सारी जो वर्ब फॉर्म होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी। जैसे गो का क्या होगा, गोज हो गया, वो आ गया लास्ट में ES ऐड हो गया, ठीक है ना। क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या बनेगी बोलिए, वेंट। थर्ड फॉर्म गोन, गो, वेंट, गोन और गोइंग। बेस फॉर्म में ही ING लगता है, बाकी किसी में ING मत लगा देना। सिंग है, सिंग्स, SINGS। गिव्स, GIVES, ऑलरेडी ई है, एस ही ऐड हुआ है। राइट्स, WRITES, राइट्स। और फ्लाइज, FLIES। अब यहाँ ध्यान रखेंगे वाई कन्वर्ट्स इनटू आई, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ आई कन्वर्ट हो गया, लेकिन आगे नहीं होगा। सिंग का क्या बनेगा बोलिए, सिंग, सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। और बेस फॉर्म में ING ऐड होगा, सिंगिंग, SINGING, क्लियर। नेक्स्ट हमारी है गिव, सेकंड फॉर्म होगी गिव, थर्ड फॉर्म गिवन, गिव, गिव, गिवन, गिविंग, गिविंग, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारी राइट, रोट, WROTE, ध्यान रखेंगे सिंगल टी है। रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, रिटर्न। और राइटिंग, WRITING, राइटिंग, ओके। देन फ्लाई, फ्लाइज, फ्लू, FLEW, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, FLOWN। ध्यान रखना इस वर्ब का टिक कर लेना, बहुत पूछी गई है ये पहले 2-3 बार एग्जाम में। और फ्लाइंग, FLYING। वो बात अलग है हमारे पास कि फ्लाई का मीनिंग यहाँ पे उड़ना है या उड़ाना है, ठीक है ना, दोनों वर्ब आती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और फ्लाई का मीनिंग मक्खी भी होता है, ठीक है ना। तो एक वर्ड जैसे उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द वर्ड एट विच प्लेस इज इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, कि किस स्थान पे उस शब्द को हमने यूज किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक नाउन है या वो कोई, क्लियर। हाँ जी, तो अब देखिए हमारे पास वो वर्ब हैं जिन वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में भी यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में तो करते हैं आप जनरली, इनको एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि सिर्फ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज है, ऐसा नहीं है। जब तक इनके साथ में कोई और वर्ब नहीं होगी, तो वर्ब नहीं होगी तो ये हमेशा मैन वर्ब की फॉर्म में होंगी, और वो टेंस भी डिफरेंट होंगी, ओके। जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है बी वर्ब, बी का प्लूरल ही है हमारे पास, आर यूज करते हैं, क्लियर। सिंगुलर होगा इज और आई के साथ होगा एम। पास्ट होगा इसका वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, बीन होगा थर्ड फॉर्म और ING होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास डू फैमिली है, डू का होगा डज, डिड, देन, डन और डूइंग। नेक्स्ट है हैव का होगा सिंगुलर हैज, प्लूरल होगा हैड, देन हैड, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है, और लास्ट में ING फॉर्म होगा हैविंग। तो इन वर्ब्स का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। अगर ये वाली वर्ब मैन वर्ब होंगी तो टेंस कौन सा होगा, ये वाली वर्ब मैन वर्ब होंगी। हेलो, तो बोलिए। पास्ट। हाँ, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में यूज की जाती है। कौन सा टेंस है वो, कौन सा टेंस है जिसमें यूज की जाती है, पास्ट पास्ट सिंपल सर। सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, बाकी कहीं यूज नहीं की जाती, क्लियर। मैन वर्ब की ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कह रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होगी, अच्छा ये वाली भी एक ही जगह यूज होगी। ये वाली कौन सी जगह यूज होती है, कौन से टेंस में होती है, बोलो। प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, और कंडीशन क्या होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो ये वर्ब फॉर्म यूज होगी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES एक ही टेंस में यूज होता है, वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब बात करते हैं इसकी कि जो हमारी बेस वर्ब है वो कौन कौन से टेंस में यूज होगी, तो कौन कौन से टेंस में यूज होगी बोलो। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल में हो गई, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो गई,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद मैन वर्ब की पास्ट प्रेजेंट सिंपल में हो गई। पास्ट सिंपल में भी यूज होती है ये। पास्ट सिंपल में कहाँ यूज होगी? पास्ट सिंपल में कब यूज होगी? जब यहाँ डिड होगा हेल्पिंग वर्ब में, और डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी की सेकंड फॉर्म। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हमारा है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस की जो बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में भी हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस है जिसमें हम मॉडल को यूज कर रहे हैं। मॉडल को मॉडलिटी बताने के लिए शैल और विल। शैल और या विल जो होगा, शैल विल के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। या शैल विल की दो की मॉडल की बात नहीं है, मॉडल जितने भी हमारे पास हैं उन सबके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज। ठीक है ना? क्या होगा? मॉडल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज हो रही है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में डिड के साथ में, फ्यूचर सिंपल टेंस में, या फिर लास्ट हमारा जो मॉडल हमने लिखा है, मॉडल जो भी होगा मॉडल के साथ हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। एक होती है हमारे पास जैसे टू इन्फिनिटिव, मैंने यहाँ लिखा है टू प्लस मैन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ये टू इन्फिनिटिव है तो टू के साथ भी हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। एक होता है जैसे पहले वर्ब लिखिए उसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव में जहां हम बात करेंगे वर्ब फॉर्म में, तो बेयर इन्फिनिटिव में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। एक वर्ब दी गई है और दूसरी वर्ब अगर फिलअप करनी है वहां पे मैन वर्ब की जैसी, तो वहां पे बेयर इन्फिनिटिव होगा और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कितने स्टेट हो गई? 1 2 3 4, 4 स्टेट हो गई। 5 और 6, 6 स्टेट में हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब उसके बाद हमने बात की मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट में यूज होगी। किसमें यूज होगी? परफेक्ट में। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा। कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इनके अलावा अगर मॉडल हमारे पास लिखा है कोई और मॉडल के बाद हैव लिखा है, मॉडल के बाद हैव लिखा है, तो उसके साथ भी हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मॉडल के बाद क्या लिखा है? हैव लिखा है, तो उसके बाद भी हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करें। क्लियर? क्लियर? तो यह ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैसे टू लिखा है, टू के बाद में हैव लिखा है, टू के बाद में क्या लिखा है? जैसे टू के बाद में हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन टू के बाद में हैव लिखा है, तो हैव के बाद यहाँ भी थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ हमने बात कर ली कि मैन वर्ब कौन सी मैन वर्ब किस तरह से यूज की जाएगी। आईएनजी की फॉर्म की बात करेंगे अब। आईएनजी फॉर्म है ये कंटिन्यूस में यूज होगी। किसमें यूज होगी? कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस जो टेंस हमारे पास है 6 टेंस हो गए। 3 तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस वो हो गए, और 3 हो गए परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वहां भी कंटिन्यूस वर्ड है, वर्ब जो है कंटिन्यूस आ रहा है, तो कंटिन्यूस के साथ में हम आईएनजी को ऐड करें। क्लियर? अब अगली बात है मॉडल के बाद में अगर बी होगा, इसमें क्या होगा? मॉडल होगा और मॉडल के बाद बी लिखा है, मॉडल प्लस बी, तो बी के बाद भी हम क्या यूज करेंगे? मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? मॉडल के बाद भी क्या होगा? मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। टू लिखा है, टू के बाद में बी लिखा है, ठीक है ना, लेकिन इसकी अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम मैन वर्ब को यूज करेंगे इन डिफरेंट टेंसेज में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो अब हम बाद में लास्ट में बात कर रहे हैं कि इन एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस हम लिखेंगे और एक्टिव वॉइस हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा। हेल्पिंग वर्ब में हम देख रहे हैं डू, डज, डिड या मॉडल लिखा है कोई भी, उनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड नंबर पे लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वर, या मॉडल प्लस बी लिखा है या बीन लिखा है, उसमें बीन यहाँ अकेला नहीं है, बीन हैज, हैव के साथ होगा, हैड के साथ बीन होगा, वहां बीन की बात करें, लेकिन बीन लास्ट में होगा। बीन के बाद में हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। क्लियर? इज, एम, आर, वॉज, वर, मॉडल प्लस बी, देन बी, ये बी फैमिली होगी। इसके बाद में हम मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? आईएनजी। लास्ट हमारे पास थर्ड है हैज, हैव या हैड, तीनों में से कोई भी होगा तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कोऑर्डिनेशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसको हम गलत कर देते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब ये लिखे तो मैन वर्ब उनके साथ कौन सी होगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का कोऑर्डिनेशन। वॉइस कौन सा है? एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस मैंने इसलिए लिखा है, ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का तो सीधा सा एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये फैमिली, ये कोई ना कोई फैमिली होगी, ये फैमिली में से कोई ना कोई एक सदस्य होगा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में क्या होगा? एक सीधा सा पैटर्न है, पैसिव वॉइस। अगर आपको सेंटेंस को फाइंड आउट करना है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस है, तो ध्यान रखना है
पैसिव वॉइस में क्या होगा, बी वर्ब, बी वर्ब लिखा है ना, बी वर्ब का मीनिंग क्या हो गया, ये जो फैमिली इनमें से कोई एक सदस्य होगा, इज एम आर हो सकता है, वॉज वर हो सकता है, बी हो सकता है, बीन हो सकता है, या बीन भी हो सकता है, बीइंग भी हो सकता है, ठीक है ना। बी फैमिली में लिख देता हूँ कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले बी खुद आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, बीइंग आ गया, उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, तीन तो ये हो गए जिनको आप जानते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, इज एम आर वॉज या वर, इनमें से कोई एक सदस्य होगा और उसके इन सब के बाद में पैसिव वॉइस में सीधा सही की फॉर्मूला की मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। वहां ऑब्जेक्ट मिले या ना मिले वो बात अलग है, लेकिन पैसिव वॉइस का एक ही पैटर्न है कि बी वर्ब होगी स्ट्रक्चर में और बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होगी, तो सेंटेंस में डेफिनेटली पैसिव। क्लियर। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की दोनों की हमने बात कर ली है, बाकी हम टॉपिक पे डिटेल में कल बात करते हैं। मिलते हैं कल की।